अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज जो हम बात करेंगे वो मतलब लोगों के पेयर अभी तक सेट नहीं हो रहे या आपस में बाउंड नहीं हो रहे। मतलब ये कि उन्होंने उनको रखा हुआ भी है, उनको हर चीज़ प्रोवाइड भी कर रहे हैं, विटामिन्स भी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उसकी वजह उसके बाद भी जो है ना पेयर आपस में बॉन्ड नहीं हो रहा है। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे इंशाल्लाह ताला के, और उसके कुछ टिप्स या ट्रिक्स यानी कि आप लोगों को बताएंगे। कुछ टिप्स के लिए कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे कि भाई क्या करना चाहिए इसके हवाले से कि पेयर आपस में बॉन्ड हो जाए। तो क्या क्या तरीक़ेकार हैं उसके, क्या क्या मतलब ये कि कर सकते हैं, हम इस हवाले से आज बात करेंगे, ठीक है। जी, तो सबसे पहले जो आपका इसमें काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपका जो पेयर है वो मेल और फीमेल कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। डीएनए करवा लें तो अच्छी बात है। डीएनए में आपको फ़ायदा है कि आपका साल ज़ाया नहीं होता, उसमें आपको कंफर्मेशन हो जाती है कि यार ये मेल है और ये फ़ीमेल है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो हम इसमें काम करते हैं वो ये है कि जैसे कि आपके अगर एक पेयर है, 2 पेयर है, मतलब अगर तो 2-3 पेयर हैं आपके जो मेल फीमेल कंफर्म है, लेकिन उसके बावजूद वो पेयर नहीं लग पा रहे हैं, तो उसमें आप ये काम कर सकते हैं कि वो दो या 3 पेयर हैं, अगर आपके पास कॉलोनी केज है 4x3 का, इस तरीके से कॉट केज है, ठीक है, 4x3 का हो या कोई भी कॉलोनी केज हो, तो आप उन पेयर जो 2-3 पेयर हैं वो आप उसमें छोड़ दें, ठीक है। तो उसमें ऐसा होगा कि मतलब ये कि किसी को कोई मेल समझ में नहीं आता या फीमेल समझ में नहीं आती मेल को, तो उसमें छोड़ने से ये होगा कि आपस में एक दूसरे को वो खुद सेलेक्ट कर लेंगे अपने लिए कि कौन सा फ़ीमेल उनके लिए बेहतर है और कौन सा मेल उनके लिए बेहतर है। तो ये अगर आप करेंगे ना तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि मैं वो बातें कर रहा हूँ क्योंकि जो मैं अपने पास अपने शेड में वक्तन ब वक्तन चीज़ों में मतलब ये कि यूज़ करता रहता हूँ, यानी कि वो ट्रिक्स इस्तेमाल करता रहता हूँ। उन ट्रिक्स के हवाले से ही मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि ये ट्रिक्स आप करेंगे तो इसमें आपके काफ़ी ज़्यादा मसाइल हल हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला आप ये करें कि कॉलोनी के अंदर उनको डाल लें, ताकि वो पेयर मतलब ये कि आपस में एक दूसरे को चूज़ कर लें, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि मेल फीमेल कंफर्म होता है लेकिन वो आपस में एक दूसरे को समझ में नहीं आ रहे होते। तो इस वजह से वो कभी पेयर तो लगा हुआ होता है मतलब, लेकिन वो पेयर आपके हिसाब से लगा हुआ होता है, वो उनके हिसाब से आपस में नहीं समझ में आ रहे थे, तो वो कभी भी मतलब ये कि बॉन्ड ही नहीं होगा, और जब बॉन्ड नहीं होगा तो वो मैटिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक ट्रिक्स और भी है कि जिसमें आप ये कर सकते हैं कि एक 2 केज ले लें, ठीक है। मतलब ये कि 2 केज ले लें छोटे, 2 केज छोटे लेके, और तो एक में वो मेल और एक में फ़ीमेल, ठीक है। या आपके पास जो भी अवेल हैं, 2 केज अगर आपस में बराबर बराबर में मौजूद हैं तो उनको आप आपस में मिला के रख दें, ठीक है। और उसमें एक में मेल और एक तरफ फीमेल डाल दें, दोनों को अलग रखें, ठीक है। जब दोनों को अलग रखेंगे तो उसके थोड़े टाइम बाद 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब आप उसको आहिस्ता आहिस्ता उसमें देखेंगे तो उसमें आप खुद देखेंगे इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, कि वो आपस में एक दूसरे को जब एक दूसरे केज में होगा और एक दूसरे केज में होगा तो भी जो है ना आपस में अट्रैक्शन बढ़ जाती है और उसके अंदर भी पेयर लगने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, और भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, एक चीज़ ये मैंने जो अपने पास देखी है, मैंने क्या करा, तो मैंने काफ़ी दफ़ा ये ट्रिक इस्तेमाल की है कि मिसाल के तौर पे एक पेयर बॉन्ड नहीं हो रहा, ठीक है। हमने उसको सब तरीक़ेकार कर लिए, विटामिन्स भी दे दिए, सारी चीज़ें भी दे दी, लेकिन अच्छी प्राइवेसी भी दे दी उसको, कि मतलब उसको तंग भी नहीं कर रहे, उसको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे, ठीक है ना। दाना पानी चेंज करते हुए भी ख्याल कर रहे हैं कि यार ये डिस्टर्ब ना हो, लेकिन तब जाकर भी वो पेयर बॉन्ड नहीं हो रहा। तो मैंने क्या किया एक दफ़ा, और ये ट्रिक मैंने एक दफ़ा की थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई की, तो ये ट्रिक ना काम आती है, ठीक है। तो ये ट्रिक क्या है, तो ये ट्रिक ऐसी है कि मैं ये करता था कि मेल, कभी ऐसा होता था मेल या कभी फ़ीमेल, या कभी मेल निकाल लेता था, निकाल के उसको किसी और जगह छोड़ देता था, ठीक है, फ़ीमेल को। और कभी ऐसा होता है ट्रिक में मैं देखता हूँ तो कभी, बस वही बात है, इंसान के जहन की बात है, वो उस टाइम पे उसका फ़ैसला लेना होता है।
तो मैं कभी ऐसा होता है कि फ़ीमेल को निकाल के कहीं और रख देता हूँ, तो उसको ज़्यादा देर के लिए नहीं रखता। अमूमन ऐसा भी हुआ है, ठीक है, कभी 1 से 2 दिन के लिए, और तो कभी तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मतलब ये कि 2-4 घंटे के लिए ही सिर्फ़ उसको एक उसकी नज़र से ओझल करा है, और उसके थोड़ी देर के बाद जब मैंने उसको वापस उसको दिया है ना, तो उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और वो मतलब ये कि ज़्यादा दिन नहीं, 10-15 दिन के बाद उनकी ब्रीड भी होना शुरू हो गई। तो ऐसा भी मैंने होते हुए देखा है, ठीक है। ये सब ट्रिकें हैं मतलब जो आप अपने शेड में इस्तेमाल कर सकते हैं, कि जिन पर आप खुद फोकस करते हैं, ठीक है। किताबों में जो लिखा हुआ है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो काम आपका तजर्बा करता है ना, वो किताबें नहीं करती। किताबें फ़ेल हो जाती हैं तजर्बे के आगे, क्योंकि तजर्बा जो इंसान का होता है ना, वो एक ट्रिक होती है, क्योंकि अल्लाह पाक आपके जहन में दे रहा होता है चीज़ों को, और आप उसके मुताबिक जो है ना काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि एक मेल मतलब ये कि अगर पेयर बॉन्ड नहीं हो रहा है ना, तो आप ये कर सकते, जैसे कि मैंने अभी पिछली वाली बताई, अगर उससे भी मसला हल नहीं हो तो आप ये भी कर सकते हैं एक तरीक़ेकार, कि आप जो है ना मतलब मेल फीमेल कन्फर्म है, ठीक है, विद डीएनए के साथ, अगर जैसा भी आपको लगे कन्फर्म है भाई आपकी तरफ से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि मेल को जिस खाने में आपने रखा हुआ है उसी खाने में छोड़ दें, ठीक है, उसी खाने में छोड़ दें, और फीमेल को उठा के उसको कहीं और रख दें, ठीक है। जहाँ भी आपका दिल करे आप उसको उसकी नज़र से ओझल कर दे रख दें, और मेल को उधर ही छोड़ दें, ठीक है। और उसके बाद उसमें खाली बॉक्स लगा दें, बॉक्स लगा दें, और कुछ उसको नेस्टिंग भी दे दें, ठीक है, ताकि वो नेस्टिंग को जब अंदर लेकर जाएगा तो उसका मूड बनेगा ब्रीडिंग के हिसाब से, ठीक है। उसको तो जब ब्रीडिंग के हिसाब से उसका मूड बनेगा, जब आप उसको देखें कि हाँ यार ये थोड़ा सा उसकी जो आपको हरकत होंगी ना वो एक नज़र आ रही होंगी, तो उस पर जब आप फोकस करेंगे, तो उसकी हरकत के ऊपर फोकस करेंगे, तो मुश्किल से कोई 8-10 दिन हफ्ते में आपको फ़ील होगा कि हाँ यार इसको मुझे अब फ़ीमेल दे देनी चाहिए। तो अब जब उसको फ़ीमेल देंगे तो तब भी जाके वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिक है, मतलब ये कि आप इसको कर सकते हैं अपने बर्ड शेड में, क्योंकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं कि लोगों के पेयर बॉन्ड नहीं हो रहे हैं आपस में ना। तो मेरे पास पर्सनल पे भी मैसेज आ रहे थे, इसलिए मैंने एक वीडियो इस पर बनाई है, ताकि आपके लिए आसानी कर सकूँ मैं। अच्छा, एक ट्रिक और भी है कि मैं आपको ये बता दूं, ये मैं ख़ुद ही करता रहता हूं अपने बर्ड रूम में। तो मैंने देखा कि यार एक पेयर बॉन्ड नहीं हो रहा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मैंने जैसे कि आपको तरीक़ेकार बताया, ये भी मैंने तरीके यूज़ कर लिए, तो मैंने देखा यार पेयर बॉन्ड नहीं हो रहा। अच्छा, मैंने वहाँ बैठ के क्या नोट किया, मैंने ये नोट किया, मैंने कहा यार जब ये दाना खाता है ना, तो ये एक बंदा यानी कि एक मेल या फीमेल उतर के वो दाना खा रही होती, तो मेल को नहीं उतरने देती वो दाने के पॉट के ऊपर। अच्छा, मैं जब ये नोट कर रहा कि कभी मेल खा रहा होता तो वो फीमेल को नहीं उतरने दे रही होती। तो जब मैंने ये देखा, मैंने कहा अच्छा यानी कि ये एक प्रॉब्लम आ रही है, और ये पेयर भी सेट नहीं हो पा रहा है किसी सूरत भी। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया मेरे भाई कि मैंने उनका दाना उठाया, ठीक है, और यानी कि दिन की आपको मैं टाइमिंग बता रहा हूँ ये बात, कि मतलब मैंने जब उसका रात को जब दाना उठाया है ना, और जब वो सुबह हुई और सुबह जब उसको दाना नहीं मिला, ठीक है, जब उसको दाना अपनी जगह पे नहीं मिला, क्योंकि पॉट में उठा चुका हूँ, दाने वाला बर्तन में उठा चुका हूँ, मैंने उठा के उसको रख दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको सुबह भी दाना नहीं दिया, ठीक है, सुबह भी दाना नहीं दिया। मैंने उसको कब दाना दिया, मैंने तकरीबन उसको दोपहर के बाद उसको दाना दिया, ठीक है। वो क्यों दिया, मैंने उसको भूखा रखा दोनों को, और भूखा रखने की वजह ये थी कि जब मैंने उसको दोपहर के बाद जब मैंने उसको दाना दिया ना उनको आपस में, जब मैंने दाना ले जाके रखा, और रखने के बाद उसके थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, क्या देखता हूँ मैं, अब ज़ाहिर सी बात है दोनों को भूख लग रही थी। जब दोनों को भूख लग रही थी और खाना उनमें मिल नहीं रहा था, जब खाना नहीं मिल रहा था, और जब उन्होंने एकदम से खाना अपने पास देखा, जब मैंने उसको पॉट लगाई और जब उन्होंने खाना देखा, तो वो दोनों एक साथ दाने की तरफ उतरे, ठीक है। जब दोनों दाने की तरफ उतरे ना, तो दोनों ने, आप यकीन नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत तो की उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ, मतलब कि वो उसको नहीं बैठने दे रहा, वो उसको नहीं, यानी कि जल्दबाजी का जो एक हमारे यहाँ होता है, अमूमन देखा होगा शादी में जब खाना खुलता है तो लोगों का कैसा रश हो जाता है कि भाई वो उसको जगह नहीं देता, वो उसको जगह नहीं देता, वो डिशों पर टूट रहे होते हैं, बुफे पर टूट रहे होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। तो ऐसा ही आलम था उसके साथ भी, तो वो एकदम से जब खाना रखा ना, तो उसके अंदर यही हुआ। तो थोड़ी देर के बाद मैंने जब देखा, तो वो दाना आपस में, मतलब ये कि एक दूसरे के साथ पॉट्स के ऊपर बैठ के दाना खा रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपस में उनका मतलब ये कि सेटिंग होना शुरू हो गई, और थोड़े टाइम के बाद उनका पेयर लगना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये भी मैंने एक ट्रिक करके देखी कि मैंने, नहीं यार, वो तो आपने अपने बर्ड रूम में जब आप जाते हैं ना, और अगर कोई पेयर बॉन्ड नहीं हो रहा है या किसी चीज़ की वजह से परेशानी लग रही है आपको, तो आप उसके ऊपर नज़र रखें, ठीक है, 24/7 उसके ऊपर नज़र रखें, आते जाते उसको देखें, छेड़े नहीं,
उसको ये भी फ़ील ना हो, कहीं से भी आप उसको देखें, आप उसको कहीं से भी देखें वहाँ, या आप थोड़ी देर बैठ जाएँ वहाँ पे जब तक बर्ड्स रिलैक्स ना हो, उसके बाद वह बैठे रहें वहाँ पर, उनको वॉच करें कि भाई ये किस वजह से क्यों नहीं लगा रहा, ये क्यों पेयर नहीं लग पा रहा, कोई ना कोई तो वजह होगी। या उनकी एक्टिविटीज़ देखें, क्या वो एक दूसरे को समझ में नहीं आ रहे, क्या वो एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, क्या वो एक दूसरे की जो मतलब ये कि कुछ आदत हैं जिनको जो है ना वो एक दूसरे कबूल नहीं कर पा रहे, मतलब ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखनी पड़ती है। और एक बात मैं पिछली वीडियोस में भी कह चुका हूँ, और मैं इसमें फिर आपको छोटी सी एक बात कह दूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बर्ड्स के पेयर तो बॉन्ड हो रहे होते हैं, मतलब वो बॉन्ड हो रहे होते हैं और नहीं भी हो रहे होते हैं। उसकी वजह होती है खाना, ठीक है। खाना उसकी वजह होती है, जैसे कि खाना सबसे नीचे वाला है, अब उनको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, तो आप उसके ऊपर तवज्जो देंगे कि यार ये कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, तो आप क्या करेंगे, आप उसके खाने को चेंज कर दें। आप नीचे से उठा के उसको ऊपर कर दें। कभी कभी ऊपर से उठा के बर्ड्स को जो ना नीचे भी करना पड़ता है, किसी को बीच में रखना पड़ता है, ठीक है। कुछ बर्ड्स छुप के ब्रीड करते हैं, मतलब आपको फेस नहीं करना चाहते, लेकिन वो अपना ब्रीडिंग सीज़न पे तवज्जो दे रहे होते हैं। कुछ बर्ड्स जो है ना माहौल को देख के ब्रीड कर रहे होते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मतलब आपको देखने वाली। तो मैंने आपको काफ़ी सारी इसमें ट्रिक्स बताई हैं इसी हवाले से ही। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप इस पे अमल करेंगे तो कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और इजाज़त दीजिए हमारे तुम्हारे व्लॉग को। तो अल्लाह हाफिज़।